आप सभी लोग जितने भी बच्चे घर पे रह कर के तैयारी करते हैं, ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं या बाहर भी रह रहे हैं और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा अनुशासन बरतेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यदि आप अनुशासित हो जाएंगे ना, तो फिर आपको मतलब आप सोचिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला डिसिप्लिन है कि आप पढ़ते कैसे हैं घर पे बैठ करके। यदि प्रॉपर जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में बैठ करके आप जा कर के पढ़ते हैं, यदि वही डिसिप्लिन आपने घर पे अपना लिया, और ये पॉसिबल है, घर पे आप एक टेबल चेयर रखिए, यदि टेबल लैंप हो सके तो प्रॉपर टेबल लैंप लगा लीजिए और इत्मीनान से उसमें बैठ करके पढ़िए, आदत डालिए। लेट के पढ़ने से क्या होगा, आप एक कंफर्ट जोन पे रहते हैं और वो कंफर्ट जोन क्या होगा, आपके मन में आलस से लगातार चलता रहेगा। मतलब आप सोचिए कि मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़ा, तो 1 घंटे बाद लेट के पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा थोड़ा सो ही लेता हूँ, थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ, मैंने तो बहुत पढ़ लिया। टेबल चेयर में क्या है, सबसे पहली बात आपने आलस्य को दूर कर लिया है ना, तो वो फिर क्या है ना, ओवरऑल आपको लग रहा है कि लेट के पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आप बहुत आराम से सुकून से बॉडी को, क्योंकि आपने बॉडी को वैसे भी रेस्ट की पोजीशन पे दे दिया है ना। तो यदि आप रेस्ट की पोजीशन में देंगे ना, तो पहले तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जो बच्चे टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं, उनके पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा होती है ऐसे सभी छात्रों से जो कि लेट के पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग को ये अनुशासन जरूर बरतना है कि घर पे पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए आप एक डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। लाइब्रेरी का जैसे माहौल होता है ना, घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी अपनी स्वयं की बना लीजिए, जहाँ पे आप हों, आपकी किताबें हों, बिस्तर वहाँ से थोड़ा दूर हो। हाँ, कई सारे बच्चे क्या होते हैं, एक ही रूम पे रहते हैं, है ना, कि आपका एक ही रूम है, वहीं पर खाना है, वहीं पर भोजन बनाना भी है, वहीं पर लेटना भी है, वहीं पर पढ़ना भी है। तो आप लोग क्या किया करिए, सुबह जब आप उठ जाते हैं ना, उसके बाद बिस्तर को रोल करके रख दिया करिए, दिन भर उसे पड़ा मत रहने दीजिए। कई लोग दिन भर बिस्तर पड़ा रहने देते हैं ना, वो अच्छी आदत नहीं है। बिस्तर को जैसे ही सो के उठते हैं, बिस्तर को रोल करिए, उसको एक साइड पे रख दीजिए, है ना, ताकि मतलब ये जो दिन भर सोने वाली जो आपके अंदर प्रवृत्ति है ना, वो फिर लौट लौट के आती रहेगी। फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे उन सभी छात्रों से जो एक अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं। तो ये अपने जीवनचर्या में ले आइए, फिर देखिए आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन वरदान साबित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कंटेंट है, जितना कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है, घर बैठे चीज़ें मिल जा रही हैं, सिर्फ यदि आप एक अनुशासन अपना लें तो निश्चित तौर पे आपका भला हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बस पहला तो ये जरूर करना, पढ़ने का तरीका बदलना। इससे क्या होगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। एग्जाम हॉल पे जाओगे, क्या लेटे लेटे एग्जाम दोगे क्या, वहाँ तो बैठ करके एग्जाम देना। 6 घंटे की बैठने की प्रवृत्ति आपके पास होनी चाहिए, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए हर हालत में। ठीक है, यदि आप उसे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पे आपको दिक्कत हो जाएगा। और जब आप सही से बैठ के पढ़ेंगे तो फिर देखिएगा आपको याद करने की समस्याओं से भी, इनका भी जो आपकी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। तो बैठ कर ही पढ़ें, लेटे लेटे कोई ना पढ़ें, ये मेरा आप सभी के लिए आग्रह है, निर्देश है, जो भी आप सही समझें। मेरी बस यही है कि मतलब इसमें आप अपने आप को धोखा देंगे। कुछ समय तक पढ़ने के बाद फिर आपको बहुत सारे बॉडी पेन होने लग जाएंगे। लेट के पढ़ने के बाद क्या होगा ना, बदन में दर्द चालू हो जाएगा, बैकबोन की प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाएगी, दिमागी तौर पे आपको लगेगा। क्योंकि फिर क्या करोगे, किसी भी एंगल में लेटोगे, और किसी भी एंगल में लेटने से क्या होगा, फिर बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा आपका पेनफुल रहने लग जाएगा। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दीवार रही तो दीवार से ही सट के बैठ जाते हैं। वो क्या होगा, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में आपके पेन चालू होगा, फिर आप आगे चल के एक मरीज बन जाएंगे, है ना भाई। 1-2 दिन ठीक है, आप ये लगातार महीने भर कर लीजिए, फिर देखिए क्या होगा आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर बॉडी झुक जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बढ़िया है कि थोड़ा सा एक छोटी सी रूटीन आपको बता रहा हूँ कि आपको अपनी दिनचर्या में इसको ऐड करना है ताकि आप बेहतर हो पाए, है ना, ये ज़रूरी है। चलिए।